इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, इलस्ट्रेशन नंबर 46 है। ये हमने किया नहीं ना अभी। देखो, दो पार्टनर्स हैं, चंदर एंड दामिनी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 1:1। ऑन 31 मार्च द बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखी है। क्रेडिटर्स है 1,04,000 के। कैपिटल है दोनों पार्टनर की, चंद्र और दामिनी की। कैश एट बैंक है। बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल रिसीवेबल को डेटर समझना, ठीक है। बिल रिसीवेबल हमारा एक तरह से डेटर होता है। डेटर हमें दे रखा है ऑफ ए फर्नीचर, ऑफ ए लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद देखो इन्होंने किसको एडमिट किया, एक नए पार्टनर को एडमिट किया, एलिना को। कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए, और कुछ कंडीशंस है। अब जब नया पार्टनर एडमिट होता है ना, तो वो कैपिटल लेके आता है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, ठीक है। तो नया पार्टनर जो एलिना है वो कितनी कैपिटल ला रही है? 3 लाख रुपए। एंड 50,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। अगर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम लिखा है तो इसका मतलब उसका 50,000 का शेयर बन रहा था, जो वो अपना गुडविल प्रीमियम का लेके आ रही है, ठीक है। अगर लिखा होता गुडविल ऑफ द फर्म इज 5 लाख, तो पहले 5 लाख में मल्टीप्लाई बाय 1/3 करते हैं, तो उसका क्या आता? शेयर आता। समझ आया? डिफरेंस समझ आया? क्या लिखा है? 50,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, मतलब उसका शेयर ही कितना बन रहा है गुडविल का? 50,000 जो वो लेके आ रही है। अगर गुडविल ऑफ फर्म दे रखा होता तो उसका शेयर कैसे निकालते? गुडविल ऑफ फर्म इंटू जितना उसका शेयर था 1/3, ठीक है। उसके बाद दे रखा है हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय चंदन एंड दामिनी। अब जितना वो 50,000 का शेयर ला रही है ना गुडविल का, उसमें से आधा चंदन और दामिनी जो ओल्ड पार्टनर्स थे ना, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। उन्होंने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 पर अनरिकॉर्डेड, ये हमारी क्या हो गई? अनरिकॉर्डेड असेट हो गई, कितने के? 5,000 के, ठीक है। अनरिकॉर्डेड असेट कितने हो गए? 5,000। फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। अब देखो अनरिकॉर्डेड असेट किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है 10% से। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 1,10,000। इसका 10% निकालेंगे तो हमारी इतनी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। असेट कम होती है तो किस साइड जाती है? डेबिट साइड। एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी क्रिएटेड ऑन बिल रिसीवेबल एंड डेटर। बिल रिसीवेबल और डेटर इन दोनों को मिला के इनके ऊपर हमें 5% का क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 11th में पढ़ा होगा। दोनों को मिला के प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी क्रिएटेड ऑन बिल रिसीवेबल एंड डेटर। दोनों को मिला के क्या रखा है, ठीक है, ये भी देखेंगे अभी। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएट का मतलब बढ़ना। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ दी है। 3,10,000 का 20% निकाल के किस साइड ले जाएंगे? क्रेडिट साइड, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। There being a claim against the fire for damages, a liability to the extent of 8,000 will be created for the same. अब कोई जैसे इंश्योरेंस क्लेम आता है ना, वैसे ही आग लगने की वजह से कंपनी को क्लेम फॉर डैमेजेस आ गया, जिसकी लाइबिलिटी कितनी है? 8,000 रुपए की है। अब ये सोचो, ये हमारी 8,000 रुपए की क्या कहलाएगी? अनरिकॉर्डेड असेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहलाएगी? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2018 में आया भी हुआ है, इसमें 4-5 चीजें एक्स्ट्रा भी है। हमें एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और दूसरा कौन सा बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट में पर्टिकुलर्स रुपीस, फिर पर्टिकुलर्स रुपीस, क्रेडिट। सबसे पहले एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमारी रिवैल्यूएशन में जाएगी नहीं। ये हमारी किस में जाती है? पार्टनर कैपिटल में जाएगी। पहले वाला तो किस में जाएगा? पार्टनर कैपिटल। जो भी कैपिटल लाता है ना पार्टनर, या जितना प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर लाता है, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्योंकि असेट बढ़ रही है घट रही है क्या इसमें? नहीं, असेट ना बढ़ रही ना घट रही, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे नहीं जाएगा, इसकी जर्नल रिवाइज करवा दूंगा एक बार। हाँ, असेट लाइबिलिटी जितनी बढ़ती घटती है उसके। डेटर 5,000 के अनरिकॉर्डेड है, तो अनरिकॉर्डेड असेट जाएगी क्रेडिट साइड बाय अनरिकॉर्डेड डेटर। कितने हो गए? 5,000 डेटर थे ना सेकंड पॉइंट में। अब मुझे ये बताओ, फर्नीचर 10% से रिड्यूस हो रहा है, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? 1,10,000। और असेट कम होती है तो डेबिट साइड जाएगा, तो 1,10,000 का 10% जाएगा टू फर्नीचर। 1,10,000 इंटू 10%, 11,000।
ये समझ आया 11,000? अब देखो, 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट हमारा क्रिएट होना है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझना। देखो, यहाँ पर हमारे पास बैलेंस शीट में डेटर कितने के हैं? 75,000। ठीक है, और बिल रिसीवेबल 45,000, और दोनों पे मिला के 5% करना है। तो बच्चे क्या करेंगे, 75,000 प्लस 45,000 इंटू 5% कर देंगे। यहाँ पर एक एडजस्टमेंट भी थी, एडजस्टमेंट नंबर 2, कि हमारे जो डेटर है वो 5,000 की कितनी क्या है, अनरिकॉर्डेड है। 5,000 के डेटर क्या है, अनरिकॉर्डेड है। तो हमारे पास डेटर 75,000 के होंगे, या हमारे पास 75,000 प्लस 5,000 के होंगे? प्लस 5,000 के। भाई हमारे 5,000 के डेटर अनरिकॉर्डेड रह गए थे, ये वाले 5,000 के डेटर अनरिकॉर्डेड रह गए थे। तो अब मेरे को पहले ये 5,000 के अनरिकॉर्डेड डेटर तो ऐड करने पड़ेंगे। मेरे 75,000 के डेटर बैलेंस शीट में प्लस 5,000 के और करे तो टोटल कितने के हुए डेटर? 80,000। प्रोविजन 75 पे नहीं बनेगा, प्लस 5,000 करके 80,000 पे बनेगा। ठीक है, प्लस 45,000 हमारा बिल रिसीवेबल है। तो अब बनाओ। अच्छा, प्रोविजन से असेट की वैल्यू बढ़ती है कि घटती है? घटती है। तो किस साइड जाएगा प्रोविजन? डेबिट साइड। टू प्रोविजन फॉर डीडी का मतलब है डाउटफुल डेट। सबसे पहले बिल रिसीवेबल पे बनाओ। बिल रिसीवेबल था 45,000 बैलेंस शीट में, इंटू 5%। तो ये आ जाएगा 2250। बिल रिसीवेबल के बाद बनाओ तुम डेटर पे, लेकिन ध्यान रखना, डेटर 75,000 प्लस अनरिकॉर्डेड 5,000, तो 80,000 का बनेगा 5%। एक साथ भी ऐड करके दिखा सकते हो प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन अलग अलग दिखा दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4,000। बिल्कुल ठीक। तो टोटल कितना आ गया? 6,250। समझ आया? इसके बाद देखो, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है ना वो एप्रिशिएट हो रही है 20% से। लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 3,10,000। तो 3,10,000 का 20% असेट बढ़ जाएगा, किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। तो लिखो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, एप्रिशिएट हो रहा है 3,10,000 का 20%, 62,000। ये आ जाएगा 62,000। उसके बाद ये हमारे क्लेम थे फॉर डैमेजेस, और ये लाइबिलिटी है हमारी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। ठीक है, 8,000 के क्लेम बनाने हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी डेबिट साइड जाता है। तो लिखो टू डैमेजेस फॉर क्लेम, ब्रैकेट में लिख देना, फुल फॉर्म लिख लेना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 8,000 रुपये। ठीक है, और कुछ तो नहीं जाएगा। तो बस अब डेबिट साइड आएगा तो प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड आएगा तो लॉस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दे रखी है क्वेश्चन में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऊपर दे रखी है, इक्वल। याद रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस होता है ना, वो कौन सी रेशियो में होता है? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन सी रेशियो में होता है? ओल्ड रेशियो। और कौन से पार्टनर में होता है? ओल्ड पार्टनर्स। नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि भाई जिस दिन तक नया पार्टनर आया है, उस दिन उसने तो कोई मेहनत नहीं करी थी, वो तो आगे मेहनत करेगा, तो उसको थोड़ी प्रॉफिट मिलेगा रीवैल्यूएशन का। तो रीवैल्यूएशन का लिख लेना, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट लॉस, और मिलता भी किसको है? ओल्ड पार्टनर्स। तो चंदर और दामिनी को मिलेगा 1:1। इसका टोटल आ रहा होगा तुम्हारा 67,000। 67,000। और बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही होगी 41,750। 41,750। तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सी और डी। चंद्र और दामिनी के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी, चंद्र कैपिटल और दामिनी कैपिटल। इक्वल कर दो 41,750 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 20,875, 20,875। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन करके चलो। अब हमें रिवैल्यूएशन के साथ साथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। अब मुझे ये बताओ कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब बनेगा, दो पार्टनर तो चंदन और दामिनी थे। जर्नल एंट्री होती है लेकिन इसमें नहीं पूछी। ठीक है, दो पार्टनर थे चंदर दामिनी, एक और पार्टनर आ गई अलीना। तो अब पार्टनर कैपिटल में तीनों पार्टनर आएंगे। नए पार्टनर को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस नहीं मिला, लेकिन कैपिटल अकाउंट तो बनेगा उसका। कैपिटल अकाउंट बनेगा, ध्यान रखना, नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है, बस उसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस नहीं मिलता है।
क्योंकि भाई उसने थोड़ी मेहनत करी थी, तो बनाओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है? चंदर, दामिनी, एलिना। पर्टिकुलर्स, चंदर, दामिनी, एलिना। डेबिट साइड, चंदर, दामिनी, एलिना। क्रेडिट साइड, चंदर, दामिनी, एलिना। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या जाता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जाता है। जो हमें कैपिटल दे रखी होती है, कितनी दे रखी थी? 2.5 लाख और 2 लाख, 16,000। देख लो यहाँ पे, 2.5 लाख और 2 लाख, 16,000। और नई पार्टनर कितनी कैपिटल ला रही थी? 3 लाख। पुराने पार्टनर की ये थी, और नई पार्टनर कितनी ला रही है? 3 लाख। तो यहाँ पर सबसे पहले जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कैपिटल ला रही है? इसकी थी 2.5 लाख, सी की, चंदर की। और दामिनी की थी 2,16,000। अब जो नए पार्टनर ला रही है ना, वो बाय बैंक करके जाएगा। क्या करके जाएगा? बाय बैंक। कितनी ला रही है नई पार्टनर? 3 लाख। समझ आया यहाँ तक? अब देखो, यहाँ पर क्या हुआ था? ये 50,000 का अपना शेयर गुडविल का ला रही है एलिना। और ये जिसमें से आधा विड्रॉ कर रहे हैं चंदन और दामिनी। ठीक है। अब मैं एक बार जर्नल एंट्री के फॉर्म में बता देता हूँ कि जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है, क्या लाता है नया पार्टनर? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम एंट्री क्या पास करते थे? एंट्री क्या पास करते थे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री तो हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाई है, तो बैंक में पैसा बढ़ा, 50,000 रुपये। यही एंट्री पास हुई होगी। दूसरी एंट्री, ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। कौन सी रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है। तो एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? चंदर और कामिनी। अब कैसे पता चला ये सेक्रीफाइसिंग है? हमारा एक केस बनता है जिसमें हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो दे रखी होती है, और न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है सिर्फ इतना दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है? सिर्फ ओल्ड रेशियो। और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है, सिर्फ वो दे रखा होता है। तो उस केस में हमारा ओल्ड रेशियो ही किसके बराबर होती है? सेक्रीफाइसिंग। याद आया? यहाँ पर हमें देखो, दोनों 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, और ओल्ड रेशियो क्या थी हमारी? इक्वल थी। तो इक्वल रेशियो में क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्योंकि ओल्ड रेशियो किसके बराबर हो जाएगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 50,000 को 1/2 करेंगे, कितना आएगा? 25,000 और 25,000। ये समझ आया? अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो। जितना ये प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा था ना, उसमें से हाफ क्या किया है? विड्रॉ कर लिया। हाफ क्या किया है? विड्रॉ कर लिया है। किसने? चंदर और दामिनी। हाफ क्या किया? विड्रॉ कर लिया। अब देखो क्या हुआ। जब पार्टनर गुडविल लाया तो बैंक का पैसा बढ़ा। जब पार्टनर की लाई हुई गुडविल को हम विड्रॉ कर लेंगे, अभी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब पार्टनर्स को मिल गई, ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अब ये इसमें से आधा आधा शेयर निकाल रहे हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। उस केस में हमारा बैंक होता है क्रेडिट, और हमारे ओल्ड पार्टनर्स हो जाते हैं डेबिट। जो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है वो क्या हो जाता है? डेबिट। तो सी कैपिटल डेबिट, डी कैपिटल चंद्र डेबिट, दामिनी डेबिट। और रेशियो क्या होगी? ओल्ड रेशियो क्या थी? 1:1। तो ये हो जाएगा 12,500, 12,500। और ये 25,000। ये समझ आया? जितना गुडविल का शेयर मिला, 25,000 उसमें से आधा आधा क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। मतलब 12,500 सी निकाल रहे हैं, और 12,500 आधा जो दामिनी है वो विड्रॉ कर रही है। तो टोटल बैंक से कितना पैसा कम हो गया? 25,000। ये जर्नल समझ आई, तभी लेजर पोस्टिंग हो पाएगी। अब मुझे ये बताओ, ये जो पहली एंट्री है बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें कहीं भी पार्टनर कैपिटल आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो नहीं जाएगा। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। इसमें क्या पार्टनर कैपिटल आ रहा है दूसरी एंट्री में? बिल्कुल आ रहा है। पार्टनर कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड जाएगा सी के में 25,000 और डी के में 25,000। अगर जर्नल में पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो पोस्टिंग भी किस साइड होगी? क्रेडिट साइड होगी। और काउंटर में डेबिट क्या जाएगा? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000,
25,000। ठीक है, सी और डी क्रेडिट हो रहे थे, इसलिए क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी 25,000। 25,000। क्या नेक्स्ट एंट्री थर्ड एंट्री में पार्टनर कैपिटल डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, आधा आधा विड्रॉ किया। सी और डी डेबिट हो रहे हैं तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा, 12,500 और 12,500 किस नाम से? टू बैंक के नाम से। तो लिखो यहाँ पे टू बैंक, 12,500, 12,500। ठीक है, तो जर्नल में पार्टनर कैपिटल डेबिट तो डेबिट साइड पोस्टिंग, और क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग। अच्छा, एक ये डाउट वैसे और बच्चों को भी हो सकता है कि सर हम गुडविल की एंट्री गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करते हैं, तो वो वाली एंट्री क्यों नहीं करी? तो ध्यान रखना, वो चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में होती है। किस में होती है? चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, नया पार्टनर एडमिट हो रहा था, कौन? एलिना। तो ये किसका केस है? एडमिशन का। एडमिशन में ये वाली जर्नल पास होती है जो अभी हमने नीचे करी थी। ठीक है, अब हमने और क्या लेके जाना है? रिवेल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट था कि लॉस? प्रॉफिट था, डेबिट साइड गया, तो पार्टनर कैपिटल में किस साइड जाएगा? ऑपोजिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। तो लिखो बाय रिवेल्यूशन अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट था? 20,875, 20,875। क्या बैलेंस शीट में कुछ जनरल रिजर्व वगैरह दे रखा है? नहीं दे रखा है। WCR भी नहीं है, तो बस और कुछ नहीं रहेगा। समझ आए? अब क्या करेंगे? अब इसमें बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो हमारा टोटल आ रहा होगा 2,95,875 चंदर का। दामिनी का आ रहा होगा 2,61,875। और एलिना का आ रहा होगा 3 लाख। इसका मतलब डेबिट साइड भी टोटल इतना ही होना चाहिए। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आ रही है टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंसिंग फिगर आ रही है 2,83,375। फिर 2,49,375। और फिर आ रही है 3 लाख। समझ आए? यहाँ पे टोटल कर दो, ये सेम आ जाएगा। 2,95,875, 2,61,875 और 3 लाख। बैलेंसिंग फिगर मतलब टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट करके इस साइड ये इतना कम आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है ना, वैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। अब देखो इसमें क्या होता है, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी, सपोज करो एफडी में इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, या हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी, तो हमारी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है टाइम के साथ। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वैल्यू एकदम से नीचे आ जाए। शेयर्स की वैल्यू जैसे गिर जाती है ना, तो एकदम से कहीं वैल्यू नीचे ना गिर जाए। इसीलिए हम उसके लिए क्या बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं, कि कहीं हमारी असेट की वैल्यू एकदम से नीचे डाउनफॉल ना हो जाए। तो उसके लिए पहले से ही एक रिजर्व बना के रखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसको लिखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR इज क्रिएटेड टू मेंटेन रिजर्व रिजर्व अमाउंट ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। तो हमारी करी इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन होती है, उसके लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये हमारा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो होता है। इट इज शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में MCQ में आ जाए, किस साइड शो होते हैं रिजर्व? सारे किस साइड शो होते हैं? सारे के सारे रिजर्व होते हैं लाइबिलिटी साइड शो होते हैं। अब देखो इसमें हमारे डिफरेंट केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, जैसे WCC WCR में होता है। और व्हेन देयर इज नो फ्लक्चुएशन। ठीक है,
तो हमारी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि हमारी जो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, बुक वैल्यू कौन सी होती है, जो बैलेंस शीट में दे रखी होती है, दैट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितनी बुक वैल्यू है बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लाइबिलिटी साइड होगा, इन्वेस्टमेंट किस साइड होगी, असेट साइड। जितनी बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की उतनी ही क्या है, मार्केट वैल्यू। मतलब कोई भी हमारे को फ्लक्चुएशन नहीं है किसमें, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। समझा? तो इस केस में हमारा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमें बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी असेट, असेट साइड इन्वेस्टमेंट दे रखी है एट कॉस्ट, चाहे तो पहले समझ लो बाद में लिख लेना। बैलेंस शीट दे रखी है एट कॉस्ट कितनी, 4 लाख रुपीज, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 36,000। बैलेंस शीट में आईएफआर कितना है, लाइबिलिटी साइड 36,000, और बैलेंस शीट एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या है, बुक वैल्यू, कॉस्ट का मतलब क्या है, बुक वैल्यू कितनी है, 4 लाख। केस वन बनता है कि हमें नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी 4 लाख है। या तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, या फिर मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 4 लाख है। ठीक है, इस केस में हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व बनाया वो यूज नहीं हुआ। वो इसीलिए तो बनाया था कि बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम या ज्यादा होगी, लेकिन कम तो ही नहीं है ना ही ज्यादा हुई, तो आईएफआर पूरा का पूरा बच गया। तो पूरा का पूरा किसको दे दो, पार्टनर्स को दे दो। कौन सी रेशियो में दे दो, ओल्ड रेशियो। तो इस केस में आईएफआर डेबिट, आईएफआर हमेशा क्या होगा, टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स, और कौन सी रेशियो में जाएगा ये, ओल्ड रेशियो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब भी जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा, और कौन सी रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो। क्यों गया, क्योंकि पूरा का पूरा 36,000 बच गया, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है, तो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो कैसे करेंगे, सपोज करो हमारे पास तीन पार्टनर है, ए बी सी, तीन पार्टनर्स है ए बी सी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारी 4:3 ए बी सी है और 4:3 है। तो कैसे करेंगे, आईएफआर कितने का था, 36,000 का, आईएफआर 36,000 था ना, 2 ए, 2 बी, 2 सी। ओल्ड रेशियो कितनी कह रहा हूँ मैं, 4:3:2। 36,000 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा, 16,000, 12,000 और 8,000। ये समझ आया, केस नंबर वन। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू क्या है, सेम है, तो किसको दे दो, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। अब आता है केस नंबर टू। केस नंबर टू हमारा बनता है कि जब हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, बुक वैल्यू कहाँ पे होती है, बैलेंस शीट में होती है, कहाँ पे होती है, 4 लाख बुक वैल्यू है। सपोज करो हमें मार्केट वैल्यू दे दी 3,82,000, तो मार्केट वैल्यू कम हो गई, मार्केट वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई ना। ये बन गया हमारा केस नंबर टू। अब देखो, इसका मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, इन्वेस्टमेंट 4 लाख से कितनी हो गई, मार्केट वैल्यू आज की डेट में 382, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, घट रही है। 11th में पढ़ा होगा, असेट घटता है तो डेबिट होता है कि क्रेडिट, असेट घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो इसमें एंट्री करेंगे आईएफआर डेबिट 36,000, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने से घटी है कौन बताएगा, 4 लाख से 3,82,000 हो गई, 3,82,000, तो कितने से घटी है, 18,000। ये हो गया 18,000। मैंने रिजर्व तो बनाया था 36,000 का, इतने से तो चलो वैल्यू घट गई। अभी कितने का रिजर्व और बचा, 36 में से 18 तो यूज हो गया, 18,000 का और बचा, वो दे दो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो। तो 2 ए, 2 बी, 2 सी, क्या रेशियो थी, ओल्ड रेशियो 4:3 तो बचा हुआ 18,000 इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4:3:2, तो ये आ जाएगा 8,000, 6,000 और 4। समझ आए, जब मार्केट वैल्यू क्या है, कम है। केस नंबर थर्ड देखो, इस बार हमारा मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, लेकिन ध्यान रखना
जो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है ना, सपोज करो हमें मार्केट वैल्यू दे रखी है 3,46,000। कितनी दे रखी है? 3,46,000। बुक वैल्यू तो सेम है, 4 लाख। बैलेंस शीट वैल्यू। अब इसका गैप निकालो जरा, कितने से वैल्यू गिरी, ये ध्यान से समझना। इन्वेस्टमेंट कितने से वैल्यू गिरी? 4 लाख माइनस 3,40,000, 54,000। अब देखो असेट की वैल्यू गिर रही है 54,000। असेट की वैल्यू जितना गिर रही है उतना हमारे पास रिजर्व है नहीं, उतना हमारे पास रिजर्व है नहीं। आईएफआर कितना है? 36,000। इस बार सेकंड केस और थर्ड में डिफरेंस समझो। सेकंड में भी असेट की वैल्यू गिर रही थी, लेकिन कितने से गिर रही थी? 18,000। और हमारे पास उतना रिजर्व था, बल्कि उससे ज्यादा था। इस बार भी वैल्यू गिर रही है एसेट की, लेकिन हमारे पास जितना आईएफआर है उससे भी ज्यादा गिर रही है। आईएफआर सिर्फ कितना है? 36,000। दोनों केस में ये फर्क है, सेकंड और थर्ड। इस बार हमारी क्या एंट्री होगी? आईएफआर तो जितने का था, कितने? 36,000। 36,000 से डेबिट होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज सोचो, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने से गिरी? 54,000। असेट गिरती है तो क्रेडिट। इस बार बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ रही है? डेबिट साइड। कहाँ पे आ रही है? जब भी डेबिट साइड, ये 54,000 है, ये 36,000 है, कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? 18,000। जब भी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आती है तो उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कहते हैं? रीवैल्यूएशन। समझ आया? तो इस बार हमारा दोनों केस में फर्क समझ आया। सेकंड केस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा आईएफआर था। थर्ड केस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है, लेकिन आईएफआर उतना नहीं है। तो बैलेंसिंग फिगर बचेगी। आईएफआर तो 36,000 से डेबिट होगा जितना दे रखा है। इन्वेस्टमेंट 54,000, 54,000 से कम हुई है। तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही है, तो डेबिट साइड क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन। अगली एंट्री में एक और एंट्री बनेगी इसमें। पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करो? क्रेडिट करो। और ओल्ड पार्टनर ए और बी, सी थे, ए बी सी, 4, 3, 2। ओल्ड पार्टनर क्या कर दो? डेबिट करो। ओल्ड पार्टनर डेबिट कर दो, कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो। कितना रिवैल्यूएशन था? 18,000। पहले डेबिट हुआ तो अगली एंट्री में क्या होगा? क्रेडिट। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में कर दो डिस्ट्रीब्यूट। कितना कितना हो जाएगा? इसको ओल्ड रेशियो में करोगे 4, 3, 2 में, तो जो वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। समझ आए? ये था हमारा केस नंबर 3।